नमस्ते, इज़ी टाइम में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिब्रा मतलब तुला राशि और वर्गो मतलब कन्या राशि का प्यार का या फिर प्लेटोनिक रिलेशनशिप का भी कंपैटिबिलिटी कैसा है, ठीक है? सो ऑफ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है कि 2 अलग-अलग टैरो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। ये टैरो एंड ये टैरो ये और ये। ओके, सो आई डोंट नो कि आपका राशि क्या है, उनका राशि क्या है, लेकिन मैं इसको यू वर्सेस देम वाला सिचुएशन टाइप कर रही हूँ, ठीक है? सो ड्रम रोल प्लीज़ लेट्स बिगिन, ओके? तो तुला राशि, कन्या राशि के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है? लिब्रा, वर्गो के लिए क्या सोच रहे हैं? मैं हिंदी में बोलूँगी क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी ही मतलब हिंदी वीडियो रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो इसलिए। तो हुँ। हाँ, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, ठीक है? तो तुला राशि को लगता है कि कन्या राशि बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं मटेरियलिस्टिक है, उनको पैसे का बहुत ही पड़ी है, उनको जॉब का बहुत ही पड़ी है, उनको फैमिली का बहुत ही पड़ी है और तुला राशि को लगता है कि कन्या राशि अपने दिल का बात बिल्कुल भी ज़्यादा ऊपर-ऊपर से बताती नहीं है। या फिर बिल्कुल भी बताती नहीं है अगर मौका मिला तो बिल्कुल भी छोड़ ही देती है, बताती नहीं है दिल में क्या है, क्या नहीं। और तुला राशि को चाहिए कि कन्या राशि के साथ उनका एक नए जीवन का शुरुआत हो। अभी ये सब लोगों के लिए अलग-अलग मैसेजेस रह सकता है। या तो तुला राशि को चाहिए कि कन्या राशि के साथ उनका बोलते हैं ना जो जो प्यार है वो शुरुआत हो। नहीं तो उनको चाहिए कि जो मेष राशि जो बीच में आ रही है वो चली जाए या फिर वैसे कुछ। नहीं तो उनको चाहिए कि आप लोग दोनों का अगर दोस्ती है तो दोस्ती में कुछ आगे बढ़ाना है या फिर कुछ एक नया फाउंडेशन क्रिएट करना है या फिर वैसे कुछ। नहीं तो उनको चाहिए कि क्या बोलते हैं अ, एक फ्रेंडशिप शुरू करनी है, ठीक है? सो फिर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक रोमांटिक रिलेशन ही शुरू करना है उनको, लेकिन एक दोस्ती शुरू करनी है, वैसा एक मैसेज आ रहा है, ठीक है? लेकिन हाँ, तुला राशि का एक बात है कि तुला राशि बहुत ही भगवान पे विश्वास करती है, उनको गार्डन में जाना पसंद है, ग्रीनरी देखना पसंद है, उनको ट्रैकिंग करना पसंद है, माउंटेन में जाना पसंद है, वो मैसेजेस दिखा रहे हैं। अब जब तुला राशि कन्या राशि के बारे में सोच रहा है कि कन्या राशि बिल्कुल भी अपने दिल की बात बताती नहीं है। वैसे ही कन्या राशि को लगता है कि तुला राशि कुछ ज़्यादा ही अपने दिल की बात सबको बता देती है और उन पे कैसे भरोसा किया जा सकता है जब वो अपने दिल की बात सबको बता रही है, वैसे टाइप का एक एनर्जी। ऑफ कोर्स ये बुरी तरीके से नहीं बता रही हूँ मैं बट ऐसे ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। आपको उनका एनर्जी नहीं समझ रहा है, उनको आपका एनर्जी नहीं समझ रहा है, वैसा वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो वो कुछ ज़्यादा ही शेयर करिए, नहीं तो एक और सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से कि कन्या राशि अपने ओर से बहुत कुछ बता रही है तुला राशि को और तुला राशि को वो सब समझ में नहीं आ रहा है। कन्या राशि का एक और सीन ये है कि कन्या राशि बताती तो है कि मतलब उनके दिलो-दिमाग में क्या है, क्या नहीं। लेकिन तुला राशि को पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि कन्या राशि उनको दिल के बारे में बता रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कन्या राशि को अगर बहुत ही ज़्यादा इनसोम्निया रहेगा, बहुत ही हर दिन हर रात को वो बिल्कुल भी नहीं सोती। तो कन्या राशि तुला राशि को सिर्फ़ इतना ही बोलेगी कि मुझे नींद नहीं आया, बस इतना ही बोलेगी और इसके हिसाब से कन्या राशि बोलती है कि कन्या राशि ने उनको बहुत कुछ बताया है, लेकिन तुला राशि समझते हैं कि नहीं सब कुछ नहीं बताया है, सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा ही बता रहे हैं, वैसे टाइप का एक एनर्जी। लेकिन हाँ, कन्या राशि को एक बात का ताज्जुब होता है कि ये इतने अच्छे दिखते हैं, इतने सिंगल है और फिर अम, कितना अच्छा लाइफ़ है, कितना अच्छा जीवन है इनका। इनके इनके पास अच्छा पैसा है, वो खुद को अच्छे से सँभाल सकती है, अपने दोस्तों को अच्छे से सँभाल सकती है, वो कितना अच्छा एनर्जी है, ठीक है? अब मैं एनर्जी के हिसाब से बोल रही हूँ गाइज़ मैं शक्ति है बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़की ही होना चाहिए, कभी ये लड़का भी हो सकता है, ये भी लड़का हो सकता है, ये लड़की हो सकती है, ये भी लड़की मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या सीन है।
ठीक है? सो जो जेंडर मेरे मुँह में आ रहा है मैं वही जेंडर बता रही हूँ, ठीक है? ओके, सो यही सोच रहे हैं वो कि इतना अच्छे से अच्छा घर है या फिर शायद वो कास्ट का थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग दोनों के बीच में, आई डोंट नो। बट हाँ, वो वाला भी एक एनर्जी दिखाई दे रहा है कि शायद इनका कास्ट थोड़ा कम रहेगा, नहीं तो पैसे थोड़ा कम रहेगा, पता नहीं क्या है। लेकिन हाँ, वो वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है, ठीक है? किसी-किसी के लिए, सबके लिए नहीं। तो ये तुला राशि, कन्या राशि के लिए क्या सोचते हैं? ओके, तुला राशि को अपना एक टाइम चाहिए। तुला राशि को फीलिंग्स है, लेकिन फीलिंग्स से डर भी है, ठीक है? तुला राशि को अभी फ़िलहाल फीलिंग्स पे काबू नहीं करना है, ठीक है? स्पेशली अगर ये रोमांटिक रिलेशन वाला जो सीन है ना, तो उसमें अगर उनको फीलिंग्स आ रहा है, तो उनको लगता है कि यार मेरा फ्रीडम चला जाएगा, मेरा सब कुछ चला जाएगा, मैं अभी सिंगल नहीं रह सकती या फिर रह सकता, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए तुला राशि को अभी फ़िलहाल रिलेशन में नहीं रहना है, लेकिन हाँ, उनके बारे में बिना सोचे तो रहा नहीं जाता, उनसे बिना बात किए तो रहा नहीं जाता, सो पता नहीं क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर आप लोगों का रिश्ता नहीं है एक-दूसरे के साथ, तो ऑफ़ कोर्स ये जो रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं, वो आपके भविष्य में होगा। नहीं तो हो सकता है कि आप ये पूछना चाहते हो कि अगर मैं मान लो कि आप तुला राशि हो, अगर मैं कन्या के साथ अगर रहूँगी, तो फिर मेरा रिश्ता उनके साथ कैसा रहेगा? तो उसके लिए भी ये मैसेज रेज़ोनेट हो सकता है। ठीक है? और कन्या राशि, तुला राशि के लिए क्या सोचते हैं? बहुत कुछ सोचते हैं कन्या राशि, तुला राशि के लिए। अब ना मैं ये शफ़ल करके देखना चाहती हूँ, कुछ अगर फ्लिप हो रहा है तो फिर मुझे समझेगा कि इनमें से कुछ 1-2 कार्ड ही आने बाकी है। ओके, ओके, 10 ऑफ वांड्स। बहुत ही मेहनत लगेगा। कन्या राशि सोच ज तुला राशि और कन्या राशि दोनों एक ऐसे एनर्जी में देखो, ये सारे अपराइट कार्ड है, लेकिन फिर भी ये दोनों बराबर रिवर्सल आया। जो रिवर्स आना है ना, वो बराबर आ जाता है। ठीक है? तो कन्या राशि सोच रहे हैं कि मुझे शादी करना है तो फिर अरेंज मैरिज करना था, लेकिन अचानक से ये इंसान आ गए हैं मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे नहीं पता कि इनके साथ मेरा रिश्ता कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। वैसे वाला एक थोड़ा-सा डर मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों पार्टी से मुझे डर दिखाई दे रहा है, ठीक है? इनको भी डर है, इनको भी डर है। और एक और मुझे डर दिखाई दे रहा है कन्या राशि के लिए, वो ये है कि वो डर है कि अगर मैंने इनके ऊपर बहुत ही मेहनत कर लिया, मैंने इनको बहुत कुछ दे दिया, अब फिर इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, तो क्या? वैसे इनको एक थोड़ा-सा डर लग रहा है। किसी को तो एक अकेलापन भी महसूस हो रहा है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। अकेलापन, घबराहट, वैसे एक एनर्जी। अगर अगर अगला मूव तुला राशि लेगी या फिर अगला मूव लेंगे, ठीक है? तो क्या रहेगा? ओके, तुला राशि अपने फीलिंग से बहुत ही झगड़ा कर रहा है। एक तरफ से उनको है कि ये सिर्फ़ एक टेम्परेरी रिलेशन है, ये सिर्फ़ एक लस्ट वाला रिलेशन है, और एक तरफ से उनको है कि ये ट्रू लव है, ये सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है। एक तरफ से उनको है कि मुझे इनसे शादी करना है, एक तरफ से उनको है कि मुझे सिंगल रहना है, ठीक है? सो वो लिटरली कन्फ्यूज़्ड है विद द कन्फ्यूज़्ड कार्ड, ठीक है? और फिर वो अपने खुद के दिलो-दिमाग से झगड़ा कर रहे हैं विद द 5 ऑफ सोर्ड, ठीक है? अम तो उनके लिए अगर अच्छा, बाय द वे, ये इन्फैचुएशन हो सकता है, मैं ही खुद ज़्यादा सोच रही हूँ इस इंसान के बारे में, मुझे सिंगल रह के ही बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, या फिर मुझे उनके साथ शादी करना है, हम लोग दोनों एक-दूसरे के लिए बने हुए हैं, वैसे सब सारे जो ख़्याल है वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है? और यही चीज़ का कन्फ्यूज़न है तुला राशि को। और फिर अगर आप लोग तुला राशि हो, तो आपको एंजल्स बता रहे हैं कि स्ट्रेंथ रखो सच्चाई जानने के लिए, ठीक है? आपके दिल में सच्चाई ऑलरेडी है, आपको सच्चाई पता है, बट जस्ट बिकॉज़ आपने सच्चाई के ऊपर और भी ज़्यादा सोच लिया है, तो इसके वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी अभी सच्चाई क्या है, ठीक है? मतलब अगर मेरी सच्चाई है, मुझे इंट्यूशन बहुत ही पहले आया कि मुझे राइट साइड से जाना है। फिर मेरा दिमाग आ जाता है, दिमाग सोचने लगता है कि राइट साइड से क्यों जाना है? राइट साइड से तो रास्ता नहीं है, लेफ्ट साइड से जाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड से ही तो हरदम जाते रहते हैं हम, वैसे सारी चीज़ें। तो दिमाग हमें काबू करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन
दिमाग भी हमें इसीलिए काबू कर रहा है आपके आपके रीडिंग के हिसाब से आपका दिमाग आपको इसलिए काबू कर रहा है क्योंकि आपका दिमाग सच्चाई को देखने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, ठीक है? यूजुअली सेपरेशन अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो वो दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है कि ये सेपरेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप लोग दोनों एक-दूसरे से नहीं मिले हो और फिर आप लोग दोनों को थोड़ा-सा डर लग रहा है एक-दूसरे से मिलने के लिए और यूजुअली सेपरेशन ऐसा ही रहता है। जो भी इंसान पता नहीं मुझे आई डोंट नो अगर आपका एनर्जी ऐसा है ना कि मतलब आप हड़बड़ा रहे हो, तो उनका भी एनर्जी ऐसा ही है कि वो भी हड़बड़ा रहे हैं और इसीलिए सेपरेशन है, इसीलिए आप लोग दोनों एक-दूसरे से नहीं मिले हो और एक तरफ से आपके दिल में रहेगा, ठीक है? हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है, ठीक है? स्पेशली अगर आप तुला राशि हो तो। लेकिन वो प्यार के साथ-साथ आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न भी है कि क्या ये इंसान सच्ची मेरे लिए है कि नहीं? क्या ये इन्फैक्चुएशन है? क्या ये सच्ची प्यार है या फिर कुछ भी? वो सारे जो झगड़े हैं ना, वो भी दिमाग में। तो इसीलिए आप लोग दोनों के बीच में वो सेपरेशन है और फिर यहाँ पे आपका जो विचार है, वो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि आपको अकेले रहना है और फिर आपको उस इंसान से रिश्ता बनाने का जो सोच है वो थोड़ा-सा टेंशन देता है क्योंकि आपको पता नहीं कि आगे होगा तो क्या होगा, वैसा वाला डर लगता है आपको, ठीक है? जो डर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और अगेन इनका भी एनर्जी वैसे ही दिखाई दे रहा है कि मतलब उनको लग रहा है कि अगर मैंने उनको कुछ भी दे दिया तो फिर वो अगर मुझे वापस नहीं देंगे तो और फिर मुझे अरेंज मैरिज करना था, अचानक से ये इंसान के ऊपर मुझे फीलिंग्स क्यों आया वैसा सब। तो यूजुअली इट्स लाइक अ मिररिंग एनर्जी, ठीक है? मिररिंग एनर्जी हर एक रिलेशन में होता ही है और फिर जो भी इंसान पता नहीं मुझे ऐसे बोलना नहीं है लेकिन मैंने कुछ-कुछ रीडिंग्स देखे थे मैंने खुद के लिए रीडिंग्स देखे थे जो बता रहा था कि सेपरेशन में है लेकिन वो इंसान आपसे मैसेज करने की बात कर रहा है, वो इंसान को आपको वो इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं, वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन वो सब काइंड ऑफ सच्चाई नहीं है बिकॉज़ इट्स सिंपल ना बिकॉज़ जब तक मैं खुद से ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो सेपरेशन भी ठीक नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ऑफ़ कोर्स सब लोगों के लिए अलग-अलग सिनेरियोज़ रहेगा, सब लोग सिर्फ़ दोस्तों के लिए नहीं पूछते रहेंगे। लेकिन शायद आप लोग रिलेशन के लिए पूछ रहे हो या फिर कुछ भी, जो भी आपका सिचुएशन है, ठीक है? सो वो सिचुएशन सेम ही है, आपका मन में वैसा है और फिर उनके भी मन में वैसा है और अगर आप लोग दोनों को मिलना रहेगा, तो फिर भी आप लोग दोनों के बीच में सेपरेशन इसीलिए है क्योंकि आप लोग दोनों कंफर्टेबल नहीं हो एक-दूसरे के साथ और अगर आप लोगों को नहीं मिलना है, तो फिर ये जो सेपरेशन है वो आप लोग ही अपने मन में सोचते जाओगे ये कनेक्शन के बारे में और आप लोग ही डरते जाओगे ये कनेक्शन के बारे में और फिर आप लोग ही फिर बाद में अपने-अपने रास्ते में चलोगे। तो वो भी हो जाएगा, ठीक है? तो अगेन फ्यूचर सबके लिए अलग है लेकिन मैं सिर्फ़ एक कन्फर्मेशन देखना चाहती थी, क्या ये रिश्ता आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम वाला रिलेशन है या नहीं? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप तो वैसे सोच ही रहे हो। हम ना भगवान से भी लास्ट में कार्ड्स ले लेंगे कि भगवान क्या सोचते हैं ये कनेक्शन के बारे में, लेकिन वो बाद में, ठीक है? लेकिन हाँ, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन के बारे में येस और नो वाला आंसर में आया है येस। तो अगर आप लोगों को पता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये एक डबल कन्फर्मेशन हो गया। तो जब तक आप अपने अंदर अंदर के मतलब विचार के हिसाब से, नहीं तो क्या बोलते हैं, अपने दिल से जब आप वो सेपरेशन को हील करोगे ना मतलब आप जब आँखें बंद करते हो और फिर इस इंसान के बारे में सोचते हो और जब आपके मन में ऐसा रहता है कि हाँ, हम लोग दोनों एक है, ठीक है? तो वो होता है हीलिंग सेपरेशन विदिन अपने मन के अंदर वो सेपरेशन को हील करना। अभी जस्ट सिर्फ़ ये मैटर है कि आपको सिर्फ़ डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करना है। लेकिन जभी भी आप आँखें बंद करते हो और फिर इस इंसान के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में डज़न डज़न डाउट्स आ जाते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे अ, जजमेंट्स आते हैं। आप खुद ही को जज करते हो, ठीक है? जजमेंट से मुझे वो दिखाई दे रहा है। आपको खुद को लगता है कि नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं क्यों इसके बारे में सोचूँ? आप खुद ही को ऐसे कोसते हो। वो वाला भी एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कंटेंटमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ एंड फेथफुलनेस इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप। बाय द वे मुझे आप लोगों को बताना था, अगर पता नहीं मैंने मेरे हिसाब से जो यूट्यूब में सब रीडिंग्स देखा है, तो उसमें कुछ इतना अ,
इतना कनेक्शन नहीं दिखाई दिया कि मतलब मैं भी ऐसे सोच रही हूँ तो वो भी ऐसे सोच रहे, क्या वैसा वाला कनेक्शन कभी-कभी नहीं दिखाई दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अ, आप लोगों को कुछ भी बोल रही हूँ। आप लोग जिस पे भरोसा करते हो वो बराबर है, ठीक है? क्योंकि मेरे एंजल्स ने जस्ट अभी बोला है कि जिस पे भी आप भरोसा करते हो वो बराबर है, ठीक है? पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, तो मतलब आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वो इंसान सही बोल रहे हैं या नहीं। ऑफ़ कोर्स सही बोल रहे हैं, ठीक है? ये जस्ट मेरे इंट्यूशन में एंजल्स ने अभी जस्ट मैसेज भेजा, ठीक है? ओके, सो हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कंटेंटमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ एंड फेथफुलनेस इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप। अगर मैं खुद के साथ भी फेथफुल नहीं हूँ, ये मैंने वीडियो शायद अपलोड किया है, आपने देखा रहेगा तो ठीक है, या मुझे नहीं पता मैंने अपलोड किया है कि नहीं। वो इंसान मेरे साथ लॉयल क्यों नहीं है, वैसे टाइप का वीडियो का टाइटल है, ठीक है? तो फिर देख लो यूट्यूब पे अगर मिलता है तो। स्पेशली स्पिरिचुअल टॉक्स करके एक ग्रुप बनाया है, प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें मैंने बनाया बताया रहेगा कि लॉयल दूसरे इंसान मेरे साथ लॉयल रहेंगे या नहीं। अगर आपके दिमाग में वैसा सवाल है तो फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे भी बताती हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या मैं खुद के साथ लॉयल हूँ या नहीं, ठीक है? अगर मैं खुद को झूठ बोले जा रही हूँ, अगर मैं खुद को दिलासा देते जा रही हूँ या फिर अगर मैं खुद को कोसते जा रही हूँ, तो ऑफ़ कोर्स मैं खुद के साथ ही लॉयल नहीं हूँ। तो मैं अगर खुद के साथ लॉयल नहीं रहूँगी ना, तो फिर दूसरा इंसान भी मेरे साथ लॉयल नहीं रहेगा। ऐसे ही दुनिया वर्क करती है, ठीक है? सो वो ध्यान रखो कि आपका खुद के साथ कैसा रिश्ता है, ठीक है? और दूसरी बात भगवान आपको काइंड ऑफ बताना चाहते हैं कि अपना अत अतीत पे रहने की ज़रूरत नहीं है, ना कि फ्यूचर पे रहने की ज़रूरत नहीं है। कल में जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर कल में रहने की ज़रूरत नहीं है, जाने दो। बट प्रेज़ेंट में रहो, अभी में रहो और ये देखने की कोशिश करो कि आज आपकी ज़िंदगी में क्या है, ठीक है? आज आपकी ज़िंदगी में ये नहीं है, लेकिन आज आपकी ज़िंदगी में है क्या? ठीक है? आपकी ज़िंदगी में शायद क्या-क्या नहीं है हमारी ज़िंदगी में? खाने के लिए खाना है, पानी पीने के लिए है, टीवी देखने के लिए कभी भी हम लोगों को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है या फिर हम ज़्यादा सोचने लगते हैं या फिर कुछ भी, हम टीवी देख सकते हैं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो टीवी देखने के लिए है, हमारे पास फ़ोन है, जिस जिस डिवाइस से आप ये वीडियो देख रहे हो, ऑफ़ कोर्स आपके पास फ़ोन है, तो इसीलिए मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, हम ना शुक्रिया अदा नहीं करते भगवान का ये सारी चीज़ों देने के लिए, ठीक है? तो अभी 2 मिनट के लिए हम अभी नमस्कार करते हैं भगवान को और शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है? आप कोई भी रहने दो जो ये रीडिंग देख रहा है, आपका राशि ये दोनों रहेगा, नहीं तो एरीज़ रहेगा, नहीं तो कोई और राशि रहेगा। आप लोग अभी फ़िलहाल प्रे करो। भगवान थैंक यू कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, ठीक है? आपने मुझे बहुत कुछ दिया है और मतलब कभी आपका ध्यान नहीं गया कि कभी खाने के लिए आपको भूखा नहीं रहना पड़ा है, वैसे टाइप का? मतलब आई नो तो ओके, सो हमने शुक्रिया अदा कर लिया भगवान से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, ठीक है? आपका नेक्स्ट मूव कि आप और भी कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है? तुला राशि का नेक्स्ट मूव कि वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको नहीं समझ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, वैसे सब। और कन्या राशि आगे जाके क्या करेंगे? ओके, कन्या राशि को भी फिलहाल रीयूनियन से डर लगता है, ठीक है? तो इसमें उम्मीद क्या है मैं बताती हूँ। उम्मीद ये है कि अगर आपने अपना सेल्फ वर्क कर लिया, ठीक है? आपका एनर्जी शिफ्ट हो गया तो फिर उनका एनर्जी शिफ्ट होगा ही होगा, ठीक है? क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको, यहाँ पे जो एनर्जी है, वो ही यहाँ पे एनर्जी है। इट्स नॉट डिफरेंट, ठीक है? दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हैं, दोनों का सोचने का तरीका अलग है, दोनों का महसूस करने का तरीका अलग है, दोनों का स्वभाव अलग है, ठीक है? लेकिन दोनों को जो महसूस हो रहा है एक-दूसरे के लिए, ठीक है? वो जो टेंशन है, वो जो स्ट्रेस है, वो जो तनाव है कि मतलब मुझे पता नहीं कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, या फिर ये प्यार मेरे लिए सही है या नहीं, ये प्यार में मुझे दर्द होगा कि नहीं, वो जो डर है, वो दोनों जगह पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? मोस्टली मुझे तुला राशि के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कन्या राशि थोड़ा-सा डर है कि मतलब जो उन्होंने प्लान किया था वैसा नहीं हो रहा है और फलाना-फलाना। इन अदर वर्ड्स दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है? ये कन्या राशि जो है वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगी। ओके। ओके। कन्या राशि को असल में क्या चाहिए? अब मैं बताती हूँ। कन्या राशि को एक सीधा-सीधा अच्छा-अच्छा रियूनियन नहीं चाहिए। अगर स्पेशली आप लोग दोनों का सेपरेशन हो गया है, तो कन्या राशि ऐसा नहीं सोच रही है कि
चलो हम सब कुछ छोड़-छाड़ के, सब कुछ भूल के, पास्ट के बारे में भूल के एक-दूसरे के साथ रहने लगते हैं। ना, 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 कन्या राशि वैसे नहीं है। कन्या राशि क्या सोच रही है मैं बताती हूँ। तो कन्या राशि सोच रही है कि अभी फ़िलहाल मुझे बहुत ही बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, ठीक है? आप में से बहुत जन कन्या राशि हो सकते हो बाय द वे। और ये इंसान से प्यार तो है लेकिन प्यार पे सिर्फ़ प्यार के बेसिस पे मुझे डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है? सिर्फ़ प्यार के बेसिस पे मुझे निर्णय ले नहीं लेना है कि मुझे क्या चाहिए या फिर क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे ये इंसान को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है? आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कन्या राशि ही एक राशि मुझे दिखाई दे रही है जो आप लोग दोनों का यूनियन के बारे में सोच रही है, ठीक है? तो कन्या राशि सोच रही है कि मुझे इनके साथ वापस यूनियन में आना है। लेकिन ऐसे नहीं कि एक नई शुरुआत के लिए, लेकिन पुराने जो समय है कल अतीत जो है उसमें जो भी हुआ उसके बारे में मुझे खुल के बात करना है कि आपने मुझे छोड़ के क्यों चले गए या फिर मुझे खुल के झगड़ा करना है, मुझे वो अंदर का जो गुस्सा है वो निकालना है। और फिर बाद में जब हम लोग दोनों ने वो गुस्से से वर्कआउट कर लिया, जब हम लोग दोनों शांत हो गए, जब हम लोग दोनों ने एक दूसरे को शांत कर लिया, बाद में मुझे इनके साथ एक नया रिश्ता शुरू करना है, नई शुरुआत करनी है, ठीक है? सो ये उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सो मुझे एक्चुअली अच्छा लगा इनका एनर्जी कन्या राशि का, ठीक है? एम्प्रेस क्या बता रहा है गार्डियन एंजल? ओके, इनको चाहिए कि आप लोग दोनों यू नो शादी करें। आई डोंट नो आप लोग दोनों के बीच में कुछ ऐसे प्रेगनेंसी का कुछ इश्यू हुआ था कि नहीं? आई होप नॉट, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया रहेगा। नहीं, नहीं मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी वैसा कुछ एक कम्युनिकेशन आप लोग दोनों एक-दूसरे से करोगे कि स्पेशली अगर आप लोग दोनों की शादी ऑलमोस्ट होने वाली थी और फिर बाद में आप लोग दोनों ने बता दिया एक-दूसरे को कि बच्चा चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वैसा वाला कुछ बातचीत हुआ, तो फिर आप लोग दोनों वो विषय पे बातचीत करोगे। नहीं तो अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ भी बातें करना है, तो फिर वो भी विषय पे आप लोग दोनों एक-दूसरे से बातें करोगे, ठीक है? सो कन्या राशि के लिए एक एडवाइस आ रहा है, जो है कि ओके, जो भी आप स्पिरिचुअल गुरु पे भरोसा करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? उसको पहले देखो, परखो कि उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या उनको पसंद है, मतलब क्या उन्होंने किया है, क्या उन्होंने नहीं किया है, क्या वो वर्क करता है, क्या वो वर्क नहीं करता है। फिर बाद में आप अम, उनको फ़ॉलो करो। एक और मुझे एडवाइस आ रहा है कन्या राशि के लिए कि स्पिरिचुअल गुरु में कुछ खराबी नहीं रहेगा, ठीक है? मुझे भगवान ने, एंजल्स ने सिर्फ़ एक और बार ये मैसेज भेजा है कि स्पिरिचुअल गुरु में कुछ खराबी नहीं है, ठीक है? जिन पे भी आप भरोसा कर रहे हो ना, वो भरोसे के लायक है, ठीक है? लेकिन जो प्रॉब्लम है, ठीक है? वो ये है कि उनके जीवन में जो वर्क करता है, वो किसी-किसी के जीवन में भी वर्क करता है। ऐसे नहीं कि बाकी लोगों के लिए वर्क नहीं करता है, उनके क्लाइंट्स के लिए वर्क करता है। लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है? आपका ढंग-तरीका अलग है और फिर आपका डेस्टिनी अलग है, ठीक है? सो सबका डेस्टिनी से भी लिंक होता है और उनका डेस्टिनी अलग है और फिर उनका ढंग और उनका तरीका अलग है और ज़रूरी नहीं है कि उनके क्लाइंट्स के साथ अगर कुछ हुआ है और फिर उनके क्लाइंट्स के साथ सक्सेस हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ सक्सेस होगा या नहीं होगा या फिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो ना देखें। इन अदर वर्ड्स आप खुद को परखने की कोशिश करो कि क्या मेरे में बदलाव है? क्या मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ? ठीक है? वो देखने की कोशिश करो, ठीक है? तो वो वाला एक एनर्जी मुझे आ रहा है। अम तुला राशि के लिए कन्या राशि की ओर से कुछ संदेश। ओके, कन्या राशि को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने उनको चीट किया या फिर शायद आई डोंट नो, वैसा वाला एक संदेश आ रहा है मुझे, ठीक है? कन्या राशि, अच्छा, कुछ तो चीटिंग रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? आपने उनको किया रहेगा, नहीं तो उन्होंने आपको किया, आई डोंट नो क्या हुआ है, ठीक है? थर्ड पार्टी स्पेशली एरीज़ का
साइन मुझे बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, बट यहाँ पे कोई कार्ड्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी है, किसी ने तो किसी पे पूरा भरोसा नहीं किया था, और वो था आप लोग दोनों का अतीत। तो कन्या राशि आपको बताना चाहती है कि अभी फिलहाल मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या। ओह, एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, तो अभी फिलहाल कन्या राशि को उम्मीद नहीं है कि आगे आने वाला कल कुछ अच्छा भी रहेगा। अभी उनको किसी चीज़ पे भी उम्मीद है, वो ये है कि भगवान पे, खुदा पे, या फिर क्या बोलते हैं, एंजल्स पे, नहीं तो यूनिवर्स पे। और फिर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो एक शुभ घड़ी कब आ जाए, ठीक है। शायद उनको ऐसा है कि क्या बोलते हैं, डिवाइन टाइमिंग का उनको बहुत ही भरोसा है। शायद आप लोग दोनों ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, लेकिन फिर भी उनका हायर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है, ठीक है। उनसे एक बार फेस टू फेस बात करके लो इस विषय के बारे में, ठीक है। उनको सिर्फ यही इच्छा है कि उनके ज़िंदगी में अबंडेंस आ जाए। उनको ये भी इच्छा है कि उनको मूव ऑन करना है उस चीज़ से, और फिर उनको बहुत ही अच्छे फ्यूचर में आगे बढ़ना है। और फिर उनको एक तरफ से लो कि आपसे रिश्ता ही नहीं रखना, लेकिन आपका जो रिश्ता है वो सबको बताना भी है। तो शायद आपसे शादी करनी है, वैसा वाला भी एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। और टू ऑफ वॉन्ड्स, शादी करके आपके साथ हनीमून में जाना है, वैसा वाला एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। लेकिन हाँ, उनको आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर, बैठकर, बातें कर कर, ठीक है, एक दूसरे के साथ डिसाइड करोगे कि आप लोग दोनों के लिए क्या सही है, आप लोग दोनों को क्या चाहिए, आप लोग दोनों का फ्यूचर क्या रहना चाहिए, वैसा आप लोग दोनों बातचीत करने चाहिए, वैसा उनका इच्छा है। तो वो आपको वो बताना चाहते हैं। कन्या राशि को तुला राशि क्या बताना चाहती है? आम, कन्या राशि को तुला राशि पहला मैसेज बताना चाहती है कि तुमको याद है हम बादल के नीचे थे उस समय पे, जब हम दोनों सिंगल थे, और फिर दोनों जब तुम दुखी थे या फिर शायद मैं दुखी था, और हम लोग दोनों बस आसमान में देख रहे थे, और फिर एक दूसरे के साथ वो जो लम्हा हमने गुजारा, कुछ ज़्यादा इतना बड़ा नहीं था, कुछ ज़्यादा इतना फैंसी नहीं था, लेकिन फिर भी एकदम दिल के करीब था, और फिर वो अभी भी मेरे दिल के करीब है। और फिर मैं अभी भी तुमको उस रूप से बहुत ही याद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इम्बैलेंस हो गया हम लोग दोनों ने एक दूसरे को, या तो हम लोग दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही ग्रांटेड ले लिया आफ्टर सम टाइम, नहीं तो मैंने शायद तुमको ग्रांटेड ले लिया, पता नहीं। लेकिन जैसे भी मैसेज रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। लेकिन ग्रांटेड वाला मैसेज आ रहा है, ठीक है। और हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश कर दिए, और आगे बढ़ते बढ़ते हम दोनों काइंड ऑफ सेपरेट ही हो गए। देखो, आगे बढ़ते बढ़ते हम काइंड ऑफ अलग हो गए, हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। कैसे हुआ ये? कभी कभी मुझे सच्ची समझ में ही नहीं आता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ अपना अंतरात्मा पे भरोसा करना चाहिए, और जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, हम सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये था तुला राशि का कन्या राशि के लिए संदेश। ओके, अभी मैं एक कार्ड निकालना चाहती हूँ आप दोनों का फ्यूचर के बारे में, पॉसिबल फ्यूचर कि पता नहीं, शायद रीयूनियन के बारे में आएगा या फिर क्या आएगा, मुझे नहीं मालूम। आप लोग दोनों के फ्यूचर मतलब आगे जाके आप लोग दोनों के बीच में क्या होगा, ठीक है। आगे जाके आप लोग दोनों के जिंदगी में क्या होगा। ओके, आगे जाके आपके ज़िंदगी में आप लोग सिंगल ही रहोगे, लेकिन आप लोग दोनों को अंदर से बहुत ही खुशी महसूस होगी, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप लोग दोनों को शायद एक कनेक्शन महसूस होगा इस इंसान के साथ। दोनों दोनों का एक दूसरे के साथ जो प्यार है, प्यार महसूस करने के लिए उस इंसान को आपके सामने होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो मैं बता रही हूँ, तो वो प्यार महसूस होगा आप लोग दोनों को।
और आप लोग दोनों को समझेगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ या फिर जो हुआ उसमें क्या सबक मैं सीख सकती हूँ, वो एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोग दोनों को एक्चुअली, लेकिन ये मैसेज मोस्टली तुल तुला राशि के लिए। फिलहाल रीयूनियन नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर 3 महीने के बाद कुछ ऐसे वापस ऐसे यूट्यूब रीडिंग देख सकते हो, नहीं तो आप एक्चुअली यूट्यूब रीडिंग ही रेकमेंड करूंगी, पता नहीं आपके ऊपर है। 3 महीने के बाद देख लो यूट्यूब रीडिंग, ठीक है, और शायद आपको आपका एनर्जी चेंज हो जाए। मतलब आप में से कोई तो है जो सोच रहा है कि रीयूनियन का क्या वैसा टाइप का, तो उनके लिए ये मैसेज था। लेकिन हाँ, बाकी लोगों के लिए आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा जो बोलते हैं समझ आ जाएगा कि हाँ, ये हुआ तो इसमें से मैं ये सबक सीख सकती हूँ, और फिर ये हुआ तो फिर एटलीस्ट मैं खुश हूँ कि मुझे इस इंसान के साथ थोड़े तो लम्हे गुजारने के लिए मिले। और मेरे दिमाग में ना एक गाना आ रहा है, 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का, आई डोंट नो, मेला या मेहमान, आई डोंट नो। तो वो मैसेज में मुझे क्या आ रहा है कि आप लोग दोनों के अंदर वो एक फीलिंग, एक भावना आएगी कि अभी मैं सब कुछ तो आते आते ही मैं सिंगल थी, और जाते समय भी मैं सिंगल ही रहूंगी, तो फिर ये इंसान के साथ जितना भी समय मैंने गुजारा तो उसके लिए मैं खुशकिस्मत हूँ, वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे आ रहा है। और फिर आप बहुत ही रिसेप्टिव रहोगे, जो भी भगवान आपको देना चाहता है वो आप लोग दोनों एक्सेप्ट करोगे, आप लोग दोनों अपनाओगे, ठीक है। हाँ, तो ये एनर्जी, आई एम सॉरी, मैंने आपको बोला था कि ये एनर्जी मोस्टली तुला राशि के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप लोग दोनों का कनेक्टिंग एनर्जी है, ठीक है। हम्म। और आप लोग दोनों ना काइंड ऑफ सेल्फ फुलफिल्ड फील करोगे, और फिर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, आप लोग फुलफिल्ड फील करोगे, आपके अंदर बहुत ही अच्छा खुशी रहेगा, अच्छी भावनाएं रहेंगे, और फिर आप दूसरों को भी मदद करने की कोशिश करोगे 100%। um 8 of sword, just a moment। तो भगवान आप लोग दोनों को क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये जनरल मैसेज है, जितना एडवाइस आपको सही लगता है उतना लो। भगवान आपको बताना चाहते हैं कि इस पे वर्क करो कि आप सिंगल रह के सिंगल और इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करो, ठीक है। इतना तो पैसे आ जाए आपके पास कि आप खुद को संभाल सकते हो, और फिर आप अपने परिवार को संभाल सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उतना आप कोशिश करो कि उतना हो जाए, और फिर अगर वो हो गया है तो फिर आप ये कोशिश करो कि अगर आप सिंगल पेरेंट रहोगे तो फिर आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, तो वैसा वाला उतना पैसे का इकट्ठा करने की कोशिश करो, नहीं तो उतना सेविंग करने की कोशिश करो, ठीक है। अपने खुशी पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। सिंगल रहकर आप ये मत सोचो कि कभी रियूनियन होगा या फिर वैसे सब। सिंगल रहना, देखो गाइस, मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ, हम लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप ही बहुत कुछ है, लेकिन असल बात ये है कि हम लोग बहुत समय तक सिंगल रहते हैं, और कुछ समय तक ही हमारा रिश्ता रहता है या फिर रिलेशन रहता है या फिर मैरिज रहती है। तो मैरिज को एकदम परमानेंटली हम अगर देखेंगे तो फिर सिंगल लाइफ नहीं जिएंगे, और फिर सिंगल लाइफ को ही अगर हम परमानेंटली देखेंगे तो फिर मैरिज लाइफ नहीं जिएंगे। तो इसीलिए अभी फिलहाल वैसे भी एडवाइस आए ये दोनों को कंबाइन करते हुए कि सिंगल रह के खुश रहना सीखो, कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है, मुझे किस दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, या फिर दोस्तों के साथ घूमो, किसी से बात करो, मॉल में जाओ, कुछ भी जो भी आपको पसंद है ना वो सारी चीजें कर लो, ठीक है। और जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है, जो भी हो रहा है उसे होने दो, और फिर अगर आपको बुरा भी लग रहा है, होपलेस भी फील हो रहा है तो फिर भी चलेगा, इट्स ओके। स्टक फील हो रहा है तो फिर भी चलेगा, इट्स ओके। क्योंकि आपको लग रहा हैगा कि आप स्टक फील कर रहे हो, लेकिन ये स्टक नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका एक बहुत ही मेजर स्पिरिचुअल जर्नी चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही मेजर नहीं बोलूंगी, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, और इन अदर वर्ड्स ये अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। आप उनके बारे में सोच रहे हो, फिर अगर आप स्टक फील कर रहे हो ना, तो वो कुछ बुरे के लिए नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है उसे होने दो, ठीक है। तो फिर ये था भगवान की तरफ से आपके लिए संदेश, और ये था आपका काइंड ऑफ एनर्जी कि आगे फ्यूचर में आप लोग दोनों के बीच में क्या होगा।
तो इतना ही था आपके लिए रीडिंग, उम्मीद है कि आपको मदद होती है और मैं जानती हूँ कि आप में से कोई तो है जो सोच रहा था कि रीयूनियन होगा कि नहीं होगा वैसे टाइप का मैसेज, लेकिन वैसा मैसेज नहीं आया, जो मैसेज आया वही मैं बोल सकती हूँ, मैं खुद का मैसेज बना-बना के नहीं बोल सकती, राइट? तो यही था आपके लिए मैसेज, उम्मीद है कि मदद होती है। वो मैंने बोल दिया ऑलरेडी। बाय।